मन जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ बता देता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक नगर था, अमलपुर। अमलपुर बाहर से शांत, सुव्यवस्थित और धार्मिक दिखाई देता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजतीं, साधु संत प्रवचन देते, लोग पूजा करते और एक दूसरे को नमस्कार कहते। लेकिन इस नगर की एक सच्चाई ऐसी थी जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता था। यहां लोग शब्दों से बहुत मीठे थे, लेकिन मनों में भारी कड़वाहट भरी हुई थी। नगर का डर। अमलपुर में एक अजीब डर फैला हुआ था। लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। हर व्यक्ति को लगता था कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है। व्यापारी को ग्राहक पर भरोसा नहीं था, मित्र मित्र से सावधान रहता था, और पति पत्नी के बीच भी मौन की दीवार खड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी इस डर की बात नहीं करता था। मुख्य पात्र का प्रवेश। इसी नगर में रहता था एक युवक, अभिनव। अभिनव नगर का लेखाकार था। राज्य के लेन देन, कर और व्यापार के कागज उसी के हाथों से गुजरते थे। अभिनव तेज बुद्धि का था, लेकिन उसका मन अस्थिर था। वह रोज देखता था कि लोग कागज पर कुछ लिखते हैं और मन में कुछ और रखते हैं। धीरे धीरे अभिनव के भीतर एक प्रश्न गहराता गया। अगर सब लोग सच नहीं बोलते तो सच को पहचाना कैसे जाए? पहली घटना। एक दिन अभिनव के पास दो व्यापारी आए। दोनों एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। दोनों के शब्द एक जैसे थे, मैं सच्चा हूं। लेकिन अभिनव ने महसूस किया कि दोनों के मन अलग अलग कहानी कह रहे हैं। एक व्यापारी बहुत जोर से बोल रहा था, बार बार अपने हाथ उठा रहा था। दूसरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अभिनव को बेचैनी हुई। वह बोला, मैं कागज देख सकता हूं, लेकिन मन नहीं। उसी दिन पहली बार उसे अपनी असमर्थता का एहसास हुआ। बुद्ध का नाम। शाम को अभिनव नगर की चौपाल पर बैठा था। वहां कुछ वृद्ध आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, आजकल लोगों का मन पढ़ना सबसे कठिन काम है। दूसरे ने उत्तर दिया, इसीलिए तो बुद्ध महान थे, वह बिना पूछे ही सब जान लेते थे। यह बात अभिनव के भीतर गूंज गई। यात्रा का निर्णय। उसी रात अभिनव सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही विचार घूमता रहा, अगर बुद्ध जीवित होते तो क्या वह मुझे यह सिखा सकते थे? अगली सुबह उसने नगर छोड़ने का निर्णय कर लिया। लोगों ने पूछा, कहां जा रहे हो? अभिनव ने कहा, मन को समझने, जंगल का साधु। 3 दिन की यात्रा के बाद अभिनव एक घने वन में पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी स्पष्टता थी। अभिनव ने प्रणाम किया। वृद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, तू प्रश्न लेकर आया है, पर उत्तर की तैयारी नहीं है। अभिनव चौंक गया। पहला झटका। अभिनव बोला, भगवान, आपने यह कैसे जाना? वृद्ध मुस्कुराए, तेरी सांस तेज है, तेरा शरीर आगे झुका है और तेरी आंखें बेचैन हैं। मन प्रश्न में डूबा हो तो शरीर झूठ नहीं बोलता। अभिनव पहली बार मौन हो गया। बुद्ध की पहली शिक्षा। वृद्ध बोले, बुद्ध कहा करते थे, मन को पढ़ना है तो शब्दों से मत उलझो। उन्होंने जमीन पर लकड़ी से एक रेखा खींची। यह रेखा शब्द है और इसके चारों ओर जो खाली जगह है वही मन है। अभिनव समझने लगा कि उसे कुछ नया मिलने वाला है। पहला नियम। वृद्ध ने कहा, किसी के मन को समझने से पहले अपने मन को वर्तमान में लाओ। उन्होंने पूछा, अभी तू क्या सोच रहा है? अभिनव बोला कि आप आगे क्या सिखाएंगे? वृद्ध हंसे, देखा, तू अभी में नहीं है, अभ्यास की शुरुआत। वृद्ध ने अभिनव को आदेश दिया, 3 दिन तक किसी से भी बात करते समय उत्तर देने की जल्दी मत करना, पहले देखना वह व्यक्ति अभी कहां है। पहला संकेत दिखाई देता है। अगले दिन एक लकड़हारा वहां आया। उसने कहा, मुझे रास्ता बताइए। वृद्ध चुप रहे। लकड़हारे की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, हाथ कसकर बंधे थे। वृद्ध बोले, तू रास्ता नहीं, अनुमति मांगने आया है। लकड़हारा चौंक गया और सच स्वीकार कर लिया। अभिनव स्तब्ध था। भाग पहले का अंत। वृद्ध ने अभिनव से कहा, आज तूने देखा कि मन शब्दों से पहले बोलता है। उन्होंने आगे कहा, अभी तो यह शुरुआत है, आगे तू 3 द्वारों से गुजरेगा। पहला, आंखें। दूसरा, चेहरा। तीसरा, शरीर। लेकिन इन तीनों से पहले चौथा द्वार है, अपना मन। अभिनव को पहली बार लगा कि वह सही रास्ते पर है। एंडिंग। यूट्यूब के लिए हुक। अगर आपने इस कहानी को यहां तक सुना है तो समझ लीजिए, आप केवल कहानी नहीं सुन रहे, आप मनुष्य को पढ़ना सीखने की तैयारी कर रहे हैं। भाग दूसरा और भी गहरा होगा, जहां एक राजा आएगा जो अपने ही मन से डरता है। सुकून। नमो बुद्धाय। भाग दूसरा। राजा जो दूसरों को देखता था पर खुद से डरता था। अगली सुबह जंगल में असामान्य शांति थी। पत्तों की सरसराहट भी मानो धीमी पड़ गई थी। अभिनव कुटिया के बाहर बैठा था।
लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर हलचल में था। उसने कल जो देखा था वह साधारण नहीं था। एक साधु बिना प्रश्न पूछे, बिना तर्क दिए, सिर्फ शरीर और मौन से मन की बात जान लेता था। अभिनव के भीतर अब उत्सुकता नहीं, प्यास पैदा हो चुकी थी। दूसरा अभ्यास। वृद्ध साधु बाहर आए। उन्होंने कोई भूमिका नहीं बांधी, सीधे कहा, आज तुझे देखना नहीं, महसूस करना सीखना है। अभिनव ने पूछा, अंतर क्या है? वृद्ध बोले, देखना आंखों का काम है, महसूस करना मौन का। उन्होंने अभिनव को पास की चट्टान पर बैठा दिया। आज जो भी यहां आए उसके शब्द मत सुनना, सिर्फ उसके चेहरे को देखना। पहला आगंतुक। कुछ देर बाद एक युवक जंगल के रास्ते से आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर बनावटी शांति थी। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, मैं शांति की खोज में आया हूं। अभिनव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने केवल चेहरा देखा। होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखों के नीचे तनाव था, माथे की नसें खींची हुई थीं। वृद्ध ने धीरे से कहा, बोल। अभिनव हिचकिचाया, फिर बोला, यह व्यक्ति शांति नहीं, डर से भाग रहा है। युवक चौंक गया, उसकी मुस्कान टूट गई। वह बोला, मैं कर्ज में डूबा हूं। अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे की भाषा। वृद्ध ने कहा, चेहरा मन का दर्पण है, लेकिन लोग उसे सजाना सीख लेते हैं। उन्होंने समझाया, जब मन और चेहरा एक साथ हों तो चेहरा हल्का होता है, लेकिन जब मन कुछ और हो तो चेहरे पर तनाव झलकता है। अभिनव पहली बार मनुष्य को बिना शब्द पढ़ रहा था। नगर से संदेश। उसी दिन दोपहर को एक दूत जंगल में पहुंचा। उसने कहा, अमलपुर के राजा आपसे भेंट करना चाहते हैं। अभिनव चौंक गया। वृद्ध साधु ने आंखें बंद कर लीं और बोले, समय आ गया है। राजा का परिचय। राजा देवव्रत अमलपुर का शासक था। बुद्धिमान, न्यायप्रिय, लेकिन भीतर से अस्थिर। उसे हर किसी पर संदेह था, सेनापति पर, मंत्री पर, यहां तक कि अपने ही विचारों पर। राजा को लगता था कि लोग उसे सच नहीं बताते। पहली मुलाकात। राजा जब कुटिया पहुंचा तो उसका शरीर सीधा था, पर चाल कठोर। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, मुझे सत्य चाहिए। साधु ने उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद बोले, तू सत्य नहीं, नियंत्रण चाहता है। राजा के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। राजा का डर। राजा बोला, मेरे राज्य में हर कोई कुछ छुपाता है। साधु ने पूछा, और तू? राजा मौन हो गया। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगीं। अभिनव ने पहली बार राजा के भीतर के डर को देखा। दूसरा द्वार। चेहरा। साधु ने अभिनव से कहा, अब देख। राजा बोल रहा था, लेकिन उसकी भौहें हर वाक्य के साथ सिकुड़ रही थीं। साधु बोले, यह चेहरा सत्ता का नहीं, असुरक्षा का है। राजा कांप गया। राजा का प्रश्न। राजा ने कहा, क्या मेरी रानी मुझसे कुछ छुपाती है? वातावरण भारी हो गया। अभिनव ने राजा के चेहरे को देखा। इस बार उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन जबड़े कसे हुए थे। अभिनव बोला, आप उत्तर नहीं, पुष्टि चाहते हैं। राजा का सिर झुक गया। साधु की शिक्षा। साधु बोले, जो अपने भय को नहीं देखता वह दूसरों पर संदेह करता है। उन्होंने कहा, राजा, तेरी समस्या यह नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, तेरी समस्या यह है कि तू सुनने की बजाय निर्णय कर चुका है। राजा की आंखें नम हो गईं। राजा का मौन। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर राजा ने कहा, मैं अपने ही मन से डरता हूं। यह स्वीकार उसके लिए सबसे कठिन था। अभ्यास का अगला चरण। साधु ने कहा, अभिनव, अब तीसरे द्वार की तैयारी कर। अब तू शरीर को पढ़ेगा। अभिनव ने महसूस किया कि कहानी और गहरी होने वाली है। भाग दूसरे का अंत। राजा लौट गया, लेकिन उसके कदम हल्के थे। जंगल फिर शांत हो गया। वृद्ध साधु ने कहा, अब असली परीक्षा आएगी, जब शब्द, चेहरा और आंखें तीनों झूठ बोलेंगे। अभिनव ने पूछा, तब क्या सच बोलेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अगला भाग आपको सिखाएगा कि जब इंसान सब कुछ छुपा ले तब उसका शरीर कैसे सच उगल देता है। भाग तीसरा सबसे खतरनाक होगा। भाग 3। शरीर जो झूठ नहीं बोल सकता। जंगल की शांति उस दिन कुछ अलग थी। हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों की आवाज में भी एक ठहराव था। अभिनव ध्यान से बैठा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह देखता नहीं था, वह पढ़ने लगा था। वृद्ध साधु ने धीमी आवाज में कहा, आज तुझे सबसे कठिन भाषा सिखाई जाएगी। अभिनव ने पूछा, आंखों और चेहरे से भी कठिन? साधु ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि आंखें और चेहरा इंसान नियंत्रित करना सीख लेता है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं सीखता। तीसरे द्वार की शुरुआत। साधु ने कहा, आज शब्द, आंखें और चेहरा तीनों पर भरोसा मत करना। आज केवल यह देखना, शरीर क्या कर रहा है। अभिनव ने पहली बार महसूस किया कि यह साधारण ज्ञान नहीं है,
यह खतरनाक भी हो सकता है। पहला परीक्षण। दोपहर के समय 3 व्यक्ति जंगल में आए। तीनों नगर के सम्मानित नागरिक थे। तीनों साधु के सामने बैठे। पहला बोला, मैं दान देने आया हूं। दूसरा बोला, मैं सेवा करना चाहता हूं। तीसरा बोला, मैं ज्ञान की खोज में हूं। शब्द पवित्र थे, चेहरे शांत थे, आंखें स्थिर थीं, लेकिन साधु चुप रहे। उन्होंने अभिनव की ओर देखा। शरीर की भाषा। अभिनव ने ध्यान दिया। पहले व्यक्ति के कंधे आगे झुके हुए थे, हाथ कसकर बंधे हुए, जैसे कुछ छीन लिया जाएगा। दूसरे व्यक्ति की छाती फूली हुई थी, ठुड्डी ऊपर, मानो वह दान नहीं, अपना महत्व दिखाने आया हो। तीसरा व्यक्ति शांत था, हाथ खुले, शरीर स्थिर। अभिनव बोला, पहला डर में है, दूसरा अहंकार में, तीसरा ही सच में यहां है। तीनों चौंक गए। सत्य का स्वीकार। पहले व्यक्ति ने सिर झुका लिया, मैं दान इसलिए दे रहा हूं ताकि लोग मुझे दोषी न ठहराएं। दूसरे ने कहा, मैं सेवा इसलिए करना चाहता हूं ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। तीसरा मौन रहा। साधु ने कहा, जो मौन में है वही सही जगह पर है। अभिव्यक्ति का रहस्य। वृद्ध साधु बोले, जब मन डर में होता है तो शरीर सिकुड़ता है, जब मन अहंकार में होता है तो शरीर फैलता है, और जब मन शांति में होता है तो शरीर सहज होता है। अभिनव को लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो। राजा की वापसी। शाम होते होते राजा देवव्रत फिर आया, लेकिन आज उसका चलना अलग था। कदम धीमे, कंधे ढीले, हाथ खुले। अभिनव ने देखा कि राजा ने कुछ छोड़ा है। राजा का स्वीकार। राजा बोला, आज पहली बार मैंने किसी को दंड नहीं दिया। साधु ने पूछा, क्यों? राजा बोला, क्योंकि मैंने पहले उसके शरीर को देखा। वह अपराधी था, लेकिन भय में था। राजा की आवाज भारी हो गई, और भय को दंड नहीं, समझ चाहिए, गहरी शिक्षा। साधु ने कहा, राजा, आज तूने शासन नहीं, बोध किया। उन्होंने अभिनव की ओर देखा। अब तू समझ रहा है कि बुद्ध क्यों मौन रहते थे। बुद्ध का स्मरण। साधु बोले, एक बार बुद्ध से पूछा गया, भंते, आप कैसे जानते हैं कि सामने वाला क्या छुपा रहा है? बुद्ध ने उत्तर दिया था, मैं उसे देखता नहीं, मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। अंतिम परीक्षा की आहट। रात गहराने लगी। साधु ने कहा, अब अगला चरण आएगा, जहां सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं दिखाएगा, और शरीर भी स्थिर होगा। अभिनव ने पूछा, तब क्या बचेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म। भाग 3 का अंत। अभिनव अब समझ चुका था कि मनुष्य शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से बोलता है। जंगल की शांति अब उसके भीतर भी उतर रही थी। एंडिंग हुक। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अगला भाग आपको यह दिखाएगा कि जब इंसान सब कुछ छुपा ले, तब उसका कर्म कैसे सच्चाई प्रकट करता है। भाग 4 पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। भाग 4 कर्म जो मौन में भी सच बोल देता है। उस रात जंगल में आग नहीं जलाई गई। वृद्ध साधु ने कहा था, आज अंधकार ही गुरु होगा। अभिनव कुटिया के बाहर बैठा था। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता थी। अब वह समझ चुका था कि शब्द, आंखें, चेहरा और शरीर सभी कभी कभी भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी अभिनय नहीं करता। चौथे द्वार की घोषणा। वृद्ध साधु ने गहरी आवाज में कहा, आज तू जो देखेगा वह दिखाई नहीं देगा। अभिनव ने पूछा, तो फिर पहचान कैसे होगी? साधु बोले, जो व्यक्ति जैसा है वह संकट में वैसा ही कर्म करता है। संकट का आगमन। रात का तीसरा पहर था। अचानक जंगल की शांति टूट गई। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। एक स्त्री दौड़ती हुई आई। उसके पीछे 2 लोग थे। वह कांप रही थी, सांसें तेज थीं, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों पुरुष बोले, ये चोरनी है। स्त्री कुछ नहीं बोली। शब्दों का अंत। वृद्ध साधु ने सबको बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, आज कोई बोलेगा नहीं, आज केवल कर्म बोलेगा। स्त्री वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने उन्हें गोद में रख लिया। दोनों पुरुष बार बार अपनी जगह बदल रहे थे। कर्म का अवलोकन। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। एक पुरुष ने पानी मांगा, दूसरे ने पास की लकड़ी उठा ली, मानो कुछ करने को तैयार हो। स्त्री ने अपना आंचल उतारकर एक घायल पक्षी को ढंक दिया जो पास ही तड़प रहा था। अभिनव का मन ठहर गया। साधु की दृष्टि। वृद्ध साधु ने धीरे से कहा, देखा, जिसके भीतर करुणा है उसका कर्म पहले निकलता है। उन्होंने पुरुषों की ओर देखा, और जिसके भीतर भय या अपराध है वह असहज होता है। सत्य का खुलना। एक पुरुष टूट गया। उसने कहा, हमने चोरी की थी, यह स्त्री हमें रोकने आई थी। दूसरा मौन हो गया। स्त्री अब भी कुछ नहीं बोली। कर्म की अंतिम भाषा। वृद्ध साधु बोले, जिसने कुछ नहीं कहा वही सबसे अधिक बोल गई। उन्होंने अभिनव से कहा, याद रख,
संकट में जो व्यक्ति बिना सोचे सही कर्म करता है वही सत्य के सबसे निकट होता है। राजा की परीक्षा। अगली सुबह राजा देवव्रत फिर आया, लेकिन आज उसके साथ कोई शोर नहीं था। उसने कहा, आज मेरे सामने दो निर्दोष और एक अपराधी खड़े थे। तीनों मौन थे। साधु ने पूछा, फिर तूने कैसे पहचाना? राजा बोला, जिसने अपने अपराध को छुपाने के लिए दूसरे पर दोष डाला वह अपराधी था, और जिसने चुपचाप सही काम किया वही निर्दोष। साधु की अंतिम शिक्षा। वृद्ध साधु ने कहा, अब तू समझ रहा है, कर्म ही अंतिम प्रमाण है। उन्होंने अभिनव की ओर देखा। शब्द झूठ बोल सकते हैं, आंखें धोखा दे सकती हैं, चेहरा बनावटी हो सकता है, शरीर नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कर्म हमेशा समय पर सच उगल देता है। भीतर का परिवर्तन। अभिनव को लगा कि अब उसे किसी को पढ़ने की लालसा नहीं रही। अब वह समझ गया था, सत्य को पहचानने के लिए चालाक नहीं, सजग होना पड़ता है। भाग 4 का अंत। वृद्ध साधु ने कहा, अब अंतिम चरण बचेगा, जब सामने वाला कुछ न करे तब भी तू सच पहचान पाए। अभिनव ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अभी बाकी है। एंडिंग हुक। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो भाग 5 आपको बताएगा कि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा कर्म होता है। भाग 5 पूरी कहानी की आत्मा होगा। सुकून। नमो बुद्धाय। भाग 5 मौन जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। उस सुबह जंगल में कुछ अलग था। पक्षी थे, हवा थी, लेकिन जैसे सब कुछ ठहरा हुआ था। अभिनव कुटिया के सामने बैठा था। अब वह प्रश्नों से भरा हुआ नहीं था। अब उसके भीतर खालीपन था, और उसी खालीपन में स्पष्टता। वृद्ध साधु ने कहा, अब जो शेष है वह सबसे कठिन है। अभिनव ने पूछा, कर्म से भी कठिन? साधु ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि कर्म भी कभी कभी आदत से हो जाता है, लेकिन मौन कभी आदत नहीं होता। अंतिम द्वार। वृद्ध साधु ने कहा, आज तू किसी को देखेगा नहीं, किसी की परीक्षा नहीं लेगा, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। आज तू केवल उसके साथ रहेगा। अभिनव समझ नहीं पाया, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। वह व्यक्ति दोपहर के समय एक वृद्ध व्यक्ति जंगल में आया। उसने कुछ नहीं कहा, न प्रणाम न निवेदन। वह बस आकर बैठ गया। उसका शरीर स्थिर था, चेहरा भावहीन, आंखें बंद। अभिनव ने भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यह पहली बार था जब उसे कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला। बेचैनी। समय बीतता गया। वह व्यक्ति वैसे ही बैठा रहा। अभिनव के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। यह व्यक्ति क्या चाहता है? क्यों आया है? क्या छुपा रहा है? लेकिन कोई संकेत नहीं था। वृद्ध साधु मुस्कुराए। देख, तेरा मन फिर से दौड़ने लगा। मौन का अर्थ। साधु बोले, जब सामने वाला कुछ भी प्रकट न करे तो तेरा मन डरने लगता है। यही डर तुझे जल्दी निर्णय पर ले जाता है। अभिनव ने महसूस किया कि वह फिर से पुराने ढर्रे पर जा रहा है। बुद्ध का वचन। वृद्ध साधु ने कहा, बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा अज्ञान दूसरे के मौन को अपने विचारों से भर देना है। अभिनव का सिर झुक गया। सच्चाई का क्षण। काफी देर बाद वह वृद्ध व्यक्ति उठा। उसने बस इतना कहा, अब मैं जा सकता हूं? अभिनव ने अनायास पूछा, आप क्यों आए थे? वृद्ध व्यक्ति बोला, यह देखने कि तुम मुझे कुछ साबित करने की कोशिश तो नहीं करोगे। और वह चला गया। समझ का उदय। अभिनव स्तब्ध रह गया। वृद्ध साधु ने कहा, वह व्यक्ति तेरी अंतिम परीक्षा था। यदि तू उसे पढ़ने की कोशिश करता तो तू असफल होता, लेकिन जब तू थक कर बस उसके साथ बैठा रहा, तू पास हो गया। गहरी सीख। साधु बोले, हर मन को पढ़ना आवश्यक नहीं। कुछ मन सिर्फ स्वीकार किए जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के मौन को सह सकता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है। परिवर्तन। उस दिन अभिनव को यह समझ आ गया, सत्य को पकड़ना नहीं पड़ता, उसे जगह देनी पड़ती है। अब उसे दूसरों के मन में झांकने की लालसा नहीं थी। अब वह अपने भीतर ठहर सकता था। राजा का अंतिम संवाद। शाम को राजा देवव्रत आया। उसने कहा, आज मैंने किसी को दंड नहीं दिया, किसी से प्रश्न नहीं किया, बस चुप रहा। वृद्ध साधु ने कहा, और तूने क्या पाया? राजा बोला, शांति। भाग 5 का अंत। वृद्ध साधु ने अभिनव से कहा, अब तू जा सकता है। याद रख, आंखें, चेहरा, शरीर और कर्म सब साधन हैं, लेकिन मौन साध्य है। अभिनव ने प्रणाम किया। अब वह सीखने नहीं, जीने जा रहा था। एंडिंग हुक। अगर आपने यह भाग सुना है तो अगला भाग आपको दिखाएगा कि जब ज्ञानी संसार में लौटता है तो संसार उसे कैसे परखता है। भाग 6 कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। सुकून। नमो बुद्धाय। भाग 6 जब ज्ञानी संसार में लौटता है। अभिनव जंगल से निकला। वही रास्ते, वही धूप,
लेकिन अब देखने वाला बदल चुका था। जिस संसार से वह भागा था उसी में लौटना अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वृद्ध साधु की अंतिम बात उसके भीतर गूंज रही थी। जंगल में शांति पाना आसान है, बाजार में शांत रह पाना ही असली साधना है। पहला सामना। नगर में प्रवेश करते ही लोगों की भीड़, शब्दों का शोर, चेहरों पर हजार भाव। अभिनव ने किसी को पढ़ने की कोशिश नहीं की, वह बस चल रहा था। लेकिन संसार इतनी आसानी से किसी को बदलने नहीं देता। पुराना मित्र, एक आवाज आई, अभिनव। वह रुका। सामने उसका पुराना मित्र था, मयंक। वही मित्र जो कभी उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या करता था। मयंक मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान के पीछे कुछ और था। पहले वाला अभिनव तुरंत समझ जाता, ये वाला अभिनव बस मुस्कुराकर बोला, कैसे हो? परीक्षा शुरू। मयंक ने कहा, सुना है तू बहुत ज्ञानी हो गया है। लोग कहते हैं तू मन पढ़ लेता है। अभिनव चुप रहा। मयंक आगे बोला, तो बता मैं क्या सोच रहा हूं। भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीतर की लड़ाई। एक क्षण को अभिनव के भीतर पुरानी आदत जगी। वह दिखा सकता था, वह साबित कर सकता था। लेकिन तभी वृद्ध साधु का मौन उसके भीतर उतर आया। उसने कहा, अगर बताऊं तो क्या मिलेगा? मयंक चुप हो गया। पहली जीत। अभिनव ने शांत स्वर में कहा, जो जानने की जिद में होता है वह सुनने से चूक जाता है। भीड़ धीरे धीरे छोड़ गई। मयंक की मुस्कान अब बनावटी नहीं थी। आरोप। अगले दिन नगर में अफवाह फैल गई, अभिनव लोगों को बहकाता है, वह खतरनाक है, वह मनों से खेलता है। राजा देवव्रत तक ये बातें पहुंची। दरबार में बुलावा। अभिनव को दरबार बुलाया गया। राजा ने पूछा, तू क्या सिखा रहा है? अभिनव बोला, कुछ नहीं। दरबार में हंसी गूंज गई। मौन का साहस। राजा ने कहा, लोग तुझसे डरते हैं। अभिनव ने उत्तर दिया, डर ज्ञान से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है। एक पल को पूरा दरबार शांत हो गया। सबसे कठिन प्रश्न। राजा ने पूछा, अगर तू ज्ञानी है तो स्वयं को क्यों नहीं बचा रहा? अभिनव ने गहरी सांस ली। उसने कहा, जो स्वयं को बचाने में लगा हो वह सत्य के लिए खड़ा नहीं हो सकता। भीतर का परिवर्तन। उस दिन राजा ने कोई दंड नहीं दिया, लेकिन उसने यह भी कहा, संसार तुझे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। अभिनव ने सिर झुकाया, मुझे स्वीकार नहीं चाहिए। भाग 6 का अंत। अभिनव समझ चुका था, जंगल में ज्ञान मिलता है, लेकिन नगर में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और असली ज्ञानी वही होता है जो उस कीमत से भागे नहीं। एंडिंग हुक। अगला भाग बताएगा, जब संसार किसी शांत व्यक्ति को खतरनाक मान ले तो वह व्यक्ति क्या चुनता है। भाग 7 कहानी का सबसे टकराव भरा हिस्सा होगा, शांति। नमो बुद्धाय। भाग 7 जब शांति को कमजोरी समझ लिया जाता है। नगर में एक अजीब सा भय फैल चुका था। भय किसी शोर से नहीं, किसी हथियार से नहीं, भय था एक शांत व्यक्ति से। अभिनव न तो भाषण देता था, न किसी को रोकता था, न किसी को बुलाता था। फिर भी लोग उसके पास आने लगे थे। सत्ता की बेचैनी। जहां लोग स्वतः खींचते हैं वहां सत्ता असहज हो जाती है। राजा देवव्रत के सलाहकार बोले, यह व्यक्ति खामोशी में लोगों को बदल रहा है, यह खतरनाक है। राजा कुछ नहीं बोला। पहला प्रतिबंध। आदेश निकला, अभिनव अब नगर में सभा नहीं कर सकता। उसे बताया गया, यह व्यवस्था के लिए है। अभिनव ने पूछा, मैंने सभा कब की? कोई उत्तर नहीं मिला। भीड़ का स्वभाव। कुछ लोगों ने ताना मारा, अगर तू सच्चा है तो बोल क्यों नहीं देता? कुछ ने कहा, डर गया है। पहले वाला अभिनव व्यथित हो जाता, अब वाला बस देखता रहा। अपमान की परीक्षा। एक दिन बाजार में किसी ने उस पर पत्थर फेंका। पत्थर लगा नहीं, लेकिन भीतर कुछ हिला। वह क्षण निर्णायक था। भीतर की आवाज। उसके भीतर 2 स्वर थे। एक बोला, अब बोल, अब दिखा। दूसरा बोला, रुक, यह भी बीत जाएगा। अभिनव रुका। बुद्ध का स्मरण। उसे बुद्ध का वचन याद आया, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा केवल करुणा से समाप्त होती है। उसने पत्थर फेंकने वाले को देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, डर था। अप्रत्याशित कर्म। अभिनव उसके पास गया। भीड़ सन्न रह गई। उसने कहा, तुम्हें चोट लगी? वह व्यक्ति कांप गया। उसने सिर हिला दिया। भीड़ का टूटना। लोगों ने पहली बार शांति को कमजोरी नहीं, साहस के रूप में देखा। किसी ने धीरे से कहा, यह व्यक्ति हम जैसा नहीं है। सत्ता का अंतिम कदम। उसी रात राजा ने गुप्त आदेश दिया, इसे नगर से बाहर भेज दो। शांति भी कभी कभी विद्रोह बन जाती है। निर्वासन। अभिनव को अगली सुबह नगर छोड़ने को कहा गया।
कोई आरोप नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ मौन आदेश, विदाई। कुछ लोग दूर से देखते रहे। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। अभिनव ने मुड़कर नहीं देखा। भाग 7 का अंत। जब शांति व्यवस्था को हिला दे तो उसे खतरा कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस खतरे को भी करुणा से देख सके वही वास्तव में मुक्त होता है। एंडिंग हुक। भाग 8 बताएगा निर्वासन अंत नहीं होता, कभी कभी वहीं से सत्य का विस्तार शुरू होता है। करुणा नमो बुद्धाय। भाग 8। जब निर्वासन विस्तार बन जाता है। अभिनव नगर से बहुत दूर आ चुका था। पीछे कोई स्मृति नहीं खींच रही थी, आगे कोई लक्ष्य बुला नहीं रहा था। वह चल रहा था क्योंकि रुकने का कारण नहीं था। निर्वासन अब उसे सजा नहीं लग रहा था। यह एक खुला आकाश था, नया क्षेत्र। यह इलाका नगरों से अलग था। छोटे गांव, कम शब्द, सीधे चेहरे। लोग सवाल कम करते थे, संघर्ष ज्यादा जीते थे। अभिनव ने यहां भी कुछ नहीं कहा, वह बस रहा। मौन का प्रभाव। कुछ दिनों बाद लोग खुद आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई भ्रम लेकर, कोई बस बैठने। अभिनव न उपदेश देता न समाधान, वह सुनता भी नहीं, बस उपस्थित रहता। और अजीब बात यह थी कि लोग हल्के होकर लौटते। एक बालक, एक दिन एक छोटा बालक आया। उसने पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अभिनव मुस्कुराया। तुम्हें क्या चाहिए, शब्द या समझ? बालक चुप हो गया। समझ की शुरुआत। कुछ समय बाद वही बालक दूसरों को समझाने लगा, यह हमें ठीक नहीं करता, यह हमें खुद से मिलने देता है। अभिनव ने यह सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। डर की वापसी। पास के एक बड़े नगर तक खबर पहुंची। एक व्यक्ति है जो बिना बोले लोगों को बदल रहा है। वही पुराना वाक्य, वही पुराना डर, सत्ता का पीछा। सैनिक आए। उन्होंने पूछा, तुम क्या सिखाते हो? अभिनव बोला, कुछ भी नहीं। सैनिक ने कहा, यही सबसे खतरनाक है। जनता की पहली आवाज। इस बार लोग चुप नहीं रहे। एक वृद्ध बोला, यह हमें आपसे डरना नहीं सिखाता। एक स्त्री बोली, यह हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाता। एक युवक बोला, अगर यह अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। सत्ता का ठहराव। सैनिक रुके। पहली बार सत्ता के सामने शब्द नहीं, सामूहिक शांति खड़ी थी। अभिनव का निर्णय। अभिनव आगे आया। उसने कहा, अगर मेरी उपस्थिति डर बन रही है तो मैं चला जाऊंगा। लोग घबरा गए, लेकिन उसने जोड़ा, पर याद रखना, जो तुमने यहां पाया है वो मेरे जाने से नहीं जाएगा। बीच का फैलाव। अभिनव चला गया, लेकिन लोग नहीं रुके। वे बैठने लगे, सुनने लगे, चुप रहने लगे। मौन अब व्यक्ति नहीं, परंपरा बन रहा था। भाग 8 का अंत। अभिनव अकेला नहीं था, वह बीज बन चुका था जो मिट्टी बदल देता है, खुद दिखाई दिए बिना। एंडिंग हुक। भाग 9 बताएगा जब कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती तो इतिहास उसे कैसे याद करता है। भाग 9 कहानी का सबसे व्यापक और सबसे शांत भाग होगा। संतुलन नमो बुद्धाय। भाग 9 जब व्यक्ति कथा बन जाता है। समय बीत गया, जैसे नदियां बीत जाती हैं और उनके नाम रह जाते हैं। अभिनव कहीं दिखाई नहीं दिया, न किसी नगर में, न किसी वन में, लेकिन उसकी अनुपस्थिति एक उपस्थिति बन चुकी थी। मौन की परंपरा। अब कई गांवों में लोग सप्ताह में एक दिन साथ बैठते थे। कोई प्रवचन नहीं, कोई गुरु नहीं, बस बैठना। लोग इसे मौन का समय कहते थे। नाम का लोप। कुछ ने पूछा, यह परंपरा किसने शुरू की? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कुछ कहते किसी साधु ने, कुछ कहते किसी निर्वासित ने, कुछ कहते शायद किसी ने नहीं। इतिहास की विडंबना। दरबारों में इतिहास लिखा गया, राजाओं के नाम, युद्धों के विवरण, विजयों की सूची, लेकिन उस व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं था जिसने बिना लड़े सबसे अधिक बदला। एक वृद्ध की कथा। कई वर्षों बाद एक वृद्ध अपने पोते से बोला, एक समय एक आदमी आया था जो कुछ नहीं कहता था। बालक ने पूछा, फिर उसने क्या किया? वृद्ध मुस्कुराया, यही तो बात है, उसने कुछ नहीं किया और बहुत कुछ हो गया। अंतिम संकेत। कहा जाता है किसी दूर गांव में अब भी एक पत्थरीली जगह है जहां लोग चुपचाप बैठते हैं। कोई वहां किसी की पूजा नहीं करता, कोई तस्वीर नहीं है, बस खालीपन है, बुद्ध की छाया। कुछ भिक्षु कहते हैं यही बुद्ध की करुणा थी। कुछ कहते नहीं, यह मनुष्य की जागरूकता थी। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं ठहरा हुआ था। पाठक की परीक्षा। अब प्रश्न कहानी में नहीं, आप में है। अगर कोई आपके जीवन में आए और आपको खुद से मिलने दे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे?
कहानी का शांत निष्कर्ष। अभिनव किसी स्मारक में नहीं है, वह उस क्षण में है जब आप बिना डर चुप बैठ सकते हैं। भाग 9 का अंत। कथा समाप्त नहीं हुई, वह आप में शुरू हुई है। मौन। नमो बुद्धाय।